हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को छोड़ करके वापस नहीं जाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है जेक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का होगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जेक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखा होगा, उस तरह से वन शॉट का वीडियो देखा होगा, लेकिन ये जो वीडियो है ये एग्जाम शॉट वीडियो है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखकर इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्युत, इस चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वैसे 10 क्वेश्चन को लिए हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो से तो 2 सवाल आना कन्फर्म है। अब कितना नंबर में आएगा वो नहीं पता, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप में आएगा। तो यहाँ से तो हम इस वीडियो से हम केवल और केवल 5 मार्क्स आप लोगों का क्लियर रखते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को देखना। देखिए, चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखिए, प्रतिरोध के बारे में पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। देखिए, मान के चलिए ये एक चालक है। क्या है? चालक। मान के चलिए तांबा का तार है, यानी कि चालक है, ठीक है। अब इधर से विद्युत धारा बहेगा तो कोई ऐसा चीज रहेगा जो इसका विरोध करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए हवा इधर से इधर बह रहा है, ठीक है ना, और लोग जो है इधर से इधर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, लोगों को रोकने का एक गुणधर्म है हवा, ठीक है ना, जिससे लोग धीरे धीरे चलने लगेंगे। उसी प्रकार से चालक है ये वाला, चालक से जब विद्युत धारा इधर बहेगा, ठीक है ना, तो उस विद्युत धारा को रोकने का एक गुण है क्या? प्रतिरोध, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं कि प्रतिरोध इसे आर से सूचित किया जाता है, यानी कि प्रतिरोध को। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक, प्रतिरोध क्या है, इसे किससे सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। क्या क्वेश्चन है? किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए मान के चलिए ये एक चालक है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए किस किस बात पर निर्भर करता है, तो वो नीचे दिया हुआ है। पहला है चालक के तार की लंबाई। देखिए चालक का तार की लंबाई, मतलब चालक अगर बहुत लंबा है तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो लंबाई यानी कि लेंथ, वो समानुपाती होता है किसका, तो प्रतिरोध का आर। तो इसको उल्टा लिखेंगे, आर समानुपाती एल, यानी कि प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई का, यानी कि लेंथ का, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और लेंथ घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। समानुपाती का मतलब होता है। चलिए दूसरा में क्या लिखा है? चालक की तार की मोटाई। देखिए चालक ये वाला है, और इसका तार जो है इसका मोटाई, ठीक है ना, ये क्या होता है, तो आर होता है। आर जो होता है वो वित्त कर्मानुपाती होता है किसका, सॉरी वित्त कर्मानुपाती ऐसे नहीं, वित्त कर्मानुपाती ऐसे। तो वित्त कर्मानुपाती होता है किसका, उसका मोटाई का, मतलब एरिया का, ठीक है ना। एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब इसका मोटाई का। तो देखिए अगर इसका मोटाई बढ़ेगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा मोटा हो जाएगा तार, तो इसका जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा। वित्त कर्मानुपाती का मतलब यही होता है। और अगर इसका एरिया यानी कि मोटाई घट जाएगा तो इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए 3 नंबर में फिर क्या लिखे हैं? चालक के पदार्थ की प्रकृति। देखिए हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वो सामान्यतः एल्यूमिनियम का तार होता है, ठीक है ना, लेकिन सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी को माना गया है, ठीक है ना। किसको? चांदी को। तो चांदी का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है। तो चालक का पदार्थ का जो प्रकृति है उसमें भी निर्भर करता है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम को लिखें। देखिए इस क्वेश्चन को कभी कभी गणित रूप में भी पूछा जाता है, जो कि हम इस वीडियो के बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो और बनाएंगे, उसमें आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल हम ओम के नियम को सामान्य भाषा में समझ लेते हैं। चलिए कि आंसर क्या लिखा है? ओम के नियम के अनुसार, मतलब ओम के नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम? कह रहा है निश्चित ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालकों के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होती है। देखिए इसमें ये बात बताया गया है कि अगर कोई चालक में कोई किसी चालक में, ठीक है ना, कोई एक चालक है, मान के चलिए ये एक चालक है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा बह रहा है। क्या बह रहा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है ना। आई बह रहा है, ठीक है। तो ये जो आई बह रहा है इसको ऊपर में ही समझते हैं यहाँ पे। मान के लीजिए आई बह रहा है किसी चार में, ये चालक है, ठीक है ना, इसमें आई बह रहा है। तो विद्युत धारा
चालकों के सिरे का, देखिए ये एक सिरा हुआ, ये एक सिरा हुआ, मान के चलिए इसके ए और इसको मान लेते हैं हम लोग बी, तो इसका सिरा का बीच का विभवांतर होगा कुछ, क्या होगा विभवांतर, उसका समानुपाती होगा, यानी कि आई समानुपाती होगा भी का, किसका समानुपाती होगा, भी का। इसका मतलब क्या है कि ये चालक है उसमें जितना भी विद्युत धारा बह रहा है वो अगर बढ़ेगा तो इसका विभवांतर भी बढ़ेगा, और ये अगर घटेगा तो विभवांतर भी घटेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और विभवांतर घटेगा तो इसका धारा भी घटेगा, ठीक है, यानी कि समानुपाती होता है। तो देखिए ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, ठीक है ना, या तो फिर इसको बोल सकते हैं V बराबर आई इंटू आर, ठीक है, विभवांतर बराबर धारा गुने प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रतिरोध का दो तरह का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम, जिसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। इसमें हमको श्रेणी क्रम संयोजन पूछा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या कहता है आंसर में, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा जाता है तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर भी हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 3 ठो प्रतिरोध है, 1 ठो प्रतिरोध, 2 ठो प्रतिरोध और एक 3 ठो प्रतिरोध, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, दो भी प्रतिरोध हो सकता है, दो से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। जब इन प्रतिरोधों को एक सिरा ये वाला और इसका एक सिरा ये वाला, दोनों सिरा को मिलाकर, एक सिरा ये वाला एक सिरा ये वाला, दोनों सिरों को मिलाकर हम लोग उसको जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ साफ साफ लिखा है प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा जाता है तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। इसका तो फॉर्मूला आप लोगों को बता दिए, इसका गणित रूप में भी कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, वो भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या है, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। समांतर क्रम संयोजन पूछे या तो फिर पार्श्व क्रम संयोजन पूछे, दोनों बात बराबर है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम इसके आंसर को अच्छे से समझते हैं। क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक के नीचे रखकर समान दूरी में जोड़ा जाता है तो उसे हम प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए इसमें क्या बात बताया गया है, इसमें यह बात बताया गया है कि अगर 2 ठो प्रतिरोध हो या 2 ठो से अधिक प्रतिरोध हो तो उसको हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे, उसको हम लोग जोड़ेंगे एक के नीचे एक रख करके, ठीक है ना, इस तरह से। देखिए ये वाला हुआ पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको सेल लगा सकते हैं। ये जो R1 है, ठीक है ना, प्रतिरोध एक, ये R2 मतलब प्रतिरोध दूसरा, और ये है R3 मतलब प्रतिरोध तीसरा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर में हम लोग क्या कहते हैं श्रेणी क्रम में एक का नीचे नहीं, एक को दूसरे शिला से मिलाकर जोड़ रहे थे, लेकिन हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, किसमें, तो पार्श्व क्रम संयोजन में एक को और दूसरे को और तीसरे को, तीनों को एक के नीचे रख कर जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध का पार्श्व क्रम संयोजन या तो फिर समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आप लोग का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, R2 प्लस 1/r3, मतलब जितना भी R रहेगा उतना जाएगा, ठीक है ना। ये होता है पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम संयोजन का सूत्र, ठीक है। चलिए ये तो हो गया प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, अमीटर जिसको एमीटर ही बोला जाता है और वोल्ट मीटर में अंतर लिखे, ठीक है। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पूछा गया है, तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। देखिए इसका आंसर को हमने अपने हाथों से लिखा है क्योंकि ये इसको इस तरह से पीडीएफ बनाना थोड़ा सा कठिन होता है इसलिए, ठीक है। चलिए इधर लिखिए अमीटर और इधर लिखिए वोल्ट मीटर। एमीटर में 1 नंबर में क्या लिखे हैं, इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है, मतलब इससे एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर में क्या लिखे हैं, इसकी सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापे जाते हैं। देखिए वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मापन किया जाता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, इसकी कुंडली में समांतर क्रम के साथ जोड़ा जाता है। देखिए बोल रहा है कि जो अमीटर होता है इसको किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। समांतर क्रम मतलब मान के चलिए ये एक आपका परिपथ है, ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट हम जोड़ेंगे इस तरह से, ये वाला लगा देंगे, आपका एमीटर हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में इसको नहीं जोड़ेंगे। लेकिन वोल्टमीटर की तरफ क्या लिखा है, इसकी कुंडली में श्रेणी क्रम के उच्च प्रतिरोधों का तार जुड़ा होता है। देखिए वोल्ट मीटर को हम लोग सीधा से अगर बात करें तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग दो ही अंतर देखते हैं, क्योंकि दो ही अंतर अगर आप लिख लेते हैं 2 नंबर से ज़्यादा इसका नहीं पूछेगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट में 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 7 नंबर में? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? ठीक है, हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है? तो आंसर कहता है जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक या तार गर्म हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये एक चालक है, मतलब कोई एक सा तार है, ठीक है ना। और जब इससे तार से हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, मतलब विद्युत धारा बहाएंगे, ठीक है, विद्युत धारा को इसको जोड़ देंगे, जिससे इसमें के अंदर से विद्युत धारा बहने लगेगा। तो जब इसके अंदर विद्युत धारा बहने लगेगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या होगा? गर्म। जैसे कभी कभी आप तार को गर्म होते हुए जरूर देखे होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, इसका सूत्र होता है H=I²RT। ठीक है, कभी कभी इससे भी मैथ्स पूछा जाता है। ठीक है, और विद्युत धारा का जो ऊष्म प्रभाव होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट से 8 नंबर का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? जूल का ऊष्मीय नियम क्या है? ये भी क्वेश्चन को अगर आप वीवीआई कर देंगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है ना, जूल का ऊष्मीय नियम क्या है? चलिए अब इसका आंसर को देखते हैं। देखिए क्या है, जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार, ठीक है ना, जूल का ऊष्मीय नियम के अनुसार क्या कहता है? चलिए, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा। देखिए जब किसी भी चालक से होकर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा रहेगा वो क्या हो जाएगा? पहला, विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होगा। मतलब आई जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा किस, सॉरी आई नहीं, एच होगा, एच 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 मतलब ऊष्मा। ठीक है ना, विद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव समानुपाती होगा किसका? तो विद्युत धारा के वर्ग का। विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। देखिए विद्युत धारा का वर्ग हो गया और ये समानुपाती होता है किसका? तो ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि ऊष्मीय प्रभाव एच का। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा में है प्रतिरोध का समानुपाती होता है। प्रतिरोध का समानुपाती होता है मतलब एच जो होता है वो समानुपाती होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का। ये हो गया 2 नंबर। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो विद्युत ऊष्मा का भी मान बढ़ेगा, ऊष्मीय प्रभाव का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, और अगर प्रतिरोध का मान घटेगा तो ऊष्मीय प्रभाव भी घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला नंबर हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या लिखा है? विद्युत धारा में लगा समय का समानुपाती होता है। देखिए ये समय का समानुपाती होता है। ठीक है ना, समय का समानुपाती मतलब एच समानुपाती होता है टी का। ठीक है ना, अगर ज़्यादा समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा भी ज़्यादा निकलेगा, अगर कम समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा भी कम निकलेगा। ठीक है ना, इस तरह से कह सकते हैं कि विद्युत धारा में लगा समय का समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर। देखिए 9 नंबर में क्या लिखा है? तो लिखा है विद्युत शक्ति क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक लिखें। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि विद्युत शक्ति किसको बोलते हैं। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए कोई एक विद्युत परिपथ है, मान के चलिए आपका घर है, आपका घर में बल्ब जुड़ा हुआ है, पंखा जुड़ा हुआ है, टीवी जुड़ा हुआ है, एसी जुड़ा हुआ है, कूलर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, तो ये बन गया एक विद्युत परिपथ। अब इस विद्युत परिपथ में जितना ऊर्जा खर्च हो रहा है, ठीक है ना, और खर्च होने में कितना समय लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? विद्युत का शक्ति बोलते हैं। मतलब किसी भी परिपथ में कितना ऊर्जा खत्म हुआ, विद्युत ऊर्जा, और उसमें कितना समय लगा, उसी को विद्युत शक्ति बोला जाता है। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है जिससे मैथ्स बनता है। ठीक है ना, फॉर्मूला होता है पी यानी कि पावर यानी कि विद्युत शक्ति बराबर भी यानी कि विभवांतर गुन्ने आई यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में। क्या क्वेश्चन है? विभवांतर क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। देखिए विभवांतर पूछा है, विभव नहीं पूछा है। ठीक है ना, विभवांतर के बारे में पूछा है। विभव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन विभवांतर है। क्या करें आंसर में? जब किसी एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक लाया जाता है तो इसके लिए किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये बात बोला गया है कि जब एकांक धनावेश को, मतलब यहाँ बहुत सारा धनावेश है, ठीक है ना, प्लस चार्ज, धनावेश मतलब प्लस चार्ज है, बहुत सारा प्लस चार्ज है, बहुत सारा प्लस चार्ज है, बहुत सारा प्लस चार्ज है। ठीक है ना, और इस प्लस चार्ज को ए बिंदु से किसी दूसरा बिंदु तक लाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ कार्य करना हो, क्या करना होगा? कार्य। इसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा जहाँ पर उत्पन्न हो रहा है यानी कि जनरेटर बोल सकते हैं। ठीक है ना, जनरेटर से हम लोग के घरों तक आने वाला विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और अगर विभव पूछता तो बिजली का कड़कना होता। देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को विद्युत चैप्टर का टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए और इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग ही गया है तो दोस्तों के साथ सबसे पहले दूसरा नंबर में आप शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद भी अगर मन आपका शांति नहीं रहता है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए।